श्री राम एवरीवन। जिन लोगों का भी रिलेशनशिप खराब हुआ है या फिर बहुत लंबे समय से आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, ब्रेकअप मान के चलो, मैरिज टूटा हुआ है या कनेक्शन टूटा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब भगवान जी क्या करना चाह रहे हैं आपके साथ, तो चलिए देखते हैं कि आपकी सोल, आपकी आत्मा जो है, जो भी आप मानते होंगे, अध्यात्म, रिलीजन जो भी मानते हैं, इसकी तरफ से आपको क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, या क्या फ्यूचर में हो सकता है। बहुत अच्छा कार्ड आया है। दीज आर द 3 कार्ड्स आई एम गेटिंग फॉर यू। ठीक है, और ये कार्ड्स आपको सिंपल ये समझा रहे हैं कि आपको अपना ना दिमाग थोड़ा बदलना पड़ेगा, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग बहुत तलवार की तरह चलने वाला है, हर चीज में दिमाग लगाएंगे, इंसान ऐसे बोल दिया इसका मतलब है कि इसका मतलब कुछ और है, इंसान ऐसे बात कर रहा है इसका मतलब है इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, ये ऐसे बात कर रही है, वैसे बात कर रही है, ये जो दिमाग है ना, जिसको हम कहते हैं तलवार की बुद्धि, तलवार की तरह यूज करना, तो जहां पर गुलाब का फूल रखा हो वहां पे आप तलवार लगाएंगे तो कट जाएगा ना पूरा फ्लावर। वैसे ही रिलेशनशिप में अगर आप हर बात पे इंसान के साथ दिमाग लगाएंगे कि ऐसे बोल रही है तो उसके मन में ऐसा चल रहा होगा, अरे इंसान गुस्से में कुछ भी बोल जाता है। अब आप कहीं गुस्से में इंसान सच बोलता है तो बोल रहा है सच, आप सच के साथ रहिए। वो आप बोल रहा है कि तुम नालायक हो तो होंगे आप नालायक तुम्हारा पार्टनर ही बोल रहा है तो होंगे आप नालायक, मान के चलते हैं ऐसा। इसमें इतना बड़ा बात क्या है, हो गया, मान गए, सुन लिए, समझ लिए, उसके बाद आप निकल जाइए वहां से। फिर कुछ देर बाद फिर गुस्सा शांत हो गया, फिर सुन लीजिए। बट अगर आपने दिमाग में ऐसे बिठा लिया कि अरे ये इंसान का हिम्मत कैसे हुआ मुझ जैसे व्यक्ति के साथ इस तरह से बिहेव करने का, आपका हिम्मत कैसे हुआ उसको परेशान करने का। फिर अगर ईगो पर बात आएगी तो बात तो बहुत लंबी जाएगी। कहने का अर्थ है कि आपको अपनी मेंटालिटी को चेंज करना, आपकी मान्यताएं क्या है। अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके चल रहे हैं कि मैं आधा इंडियन हूँ, 50% इंडियन हूँ, 50% वेस्टर्न हूँ, कोई चमत्कार यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ काम एक ही चीज करने वाला है कि आप समझिए कि गलती कहाँ से हो रही है, समस्या की जड़ में जाते हैं, वहां से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। रूट कॉज जो है समस्या का ये है, आपको 50% इंडियन होना है और 50% जो है वेस्टर्न होना है। ना आप इधर के हैं ना आप उधर के हैं। मतलब आपका जो स्पाउस हो वो दिखता हो ट्रेडिशनल कपड़ों में, दिमाग उसका वेस्टर्न हो। जब उसका दिमाग वेस्टर्न होगा तो फिर वो आपको वेस्टर्न तरीके से डील करेगा। और अगर वो इंडियन होगी पूरी की पूरी तो आपको इंडियन तरीके से डील करेगी। अब आपको 50-50% दोना चाहिए। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि या तो आपको कम्प्लीटली एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मानने वाला इंसान चाहिए, या तो आपको कम्प्लीटली इंडियन सिविलाइजेशन को मानने वाला इंसान चाहिए। हो सकता है कोई इंसान ऐसा होगा जो इंडियन है बट खुले विचारों का है, स्वतंत्र विचारों का है, कि भैया देखो ऐसा है कि मैं ये मानती हूँ, मैं वो मानती हूँ, मेरे को कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे मैं किसी भी चीज पर, एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या नहीं सोच रहे हैं। अपनी आइडियोलॉजीज को फिक्स करिए। एक होता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब आप एक मान के चलिए कि आप बहुत रिजिड मेंटालिटी के नहीं है कि यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसे ही जीना चाहिए इंसान को। इंसान स्वतंत्र है, जैसे मन करे वैसे जी सकता है, लेकिन उसका एक आउटकम भी होता है, उसका एक परिणाम भी होता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब पूरा आजादी, जैसे मन करे वैसे हम जी सकते हैं, हमको जो चाहे वो हम कर सकते हैं, बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल, मेरे को लाइफ को आगे बढ़ाना है, आई एम नॉट रिलीजियस, मैं धार्मिक बातों को नहीं मानती हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे रिलीजन को, अपने धर्म को, तो आप समझेंगे कि रिलीजन कभी आपको बोल ही नहीं रहा था कि तुम बैल की तरह बन जाओ। रिलीजन तो हमेशा आपको कह रहा है कि हर चीज का एक हायर पर्पस देखो। अगर चीटिंग हो रही है रिलेशनशिप में, कुछ भी खराब हो रहा है रिलेशनशिप में, तो ये देखो कि तुम्हारा धर्म क्या बनता है, वहां तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है। वो बिगड़ रहा है, उसको बिगड़ना, तो तुम मत बिगड़ो। तो हमारे रिलीजन के साथ अध्यात्म तो जुड़ा ही हुआ है ना, बात ही अपने ऊपर फोकस करने की जा रही है। आप अगर दूसरों के ऊपर फोकस करेंगे तो तुम जो करोगे हम भी वही करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। पर हमारा रिलीजन तो कह रहा है कि जो तुम करना है सो करो, हम तो जो है सो तो है ही। तो आपसे यही समझाया जा रहा है कि इंडियन मानते हो तो पूरा मानिए उसको, वेस्टर्न मानते हो तो पूरा मानो उसको। दिमाग को ना खिचड़ी मत बनाओ। इंडियन मानिए तो पहले गहराई में उतरिए कि आपका धर्म बोल क्या रहा है। आपका धर्म तो खुद ही बोल रहा है, अपने आप पे ध्यान दो। और अगर आप वेस्टर्न मानते हैं, पूर्ण खुले विचारों के हैं आप, तो पूरे खुल जाओ। फिर बंद क्या रहना, फिर पूरे के पूरे खुल जाओ, फिर वही मानो जो उनकी मान्यता है। कम से कम कुछ तो कहीं तो पहुंचेंगे आप। इंडियन को मानेंगे तो आपका दिमाग इस तरह से होगा कि हम फिक्स्ड हैं, वेस्टर्न को मानेंगे तो आपका दिमाग होगा कि हम जी फिक्स्ड हैं। एक चीज लेकर चलो। या तो आप ये मान सकते हैं कि रिलेशनशिप में बार बार प्रॉब्लम होता है तो उसको ठीक करना पड़ता है, या तो आप ये मान सकते हैं कि एक को छोड़ देंगे दूसरे के पास चले जाएंगे। जब तक आपके पास ऑप्शन है तब तक आप दुनिया में हर किसी को छोड़ते रहेंगे और दूसरे के पास जाते रहेंगे।
और अगर आप ये मान के चलते हैं कि पार्टनर एक होता है, पति एक होता है, पत्नी एक होती है, चलता है खटपट पुटपट, चलो कोई बात नहीं, रिलेशनशिप तो चला ही नहीं है, तो आप ऐसे मान के चलिए। आप डिसाइड करिए कि आपको चाहिए क्या, उसी के आधार पर आपको एडवाइस दिया जाएगा। यहाँ पर भगवान जी यही आपसे बोल रहे हैं कि बेटा तू ही निर्धारित कर ले कि तुमको करना क्या है। तुमको हम क्या ज्ञान दिलवा दें, तुमसे हम कहते हैं कि भैया अब आपको वेस्टर्न क्यों चाहिए कोई इंसान, आपको वेस्टर्न इसलिए चाहिए बिकॉज आपको मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलना है। आपको इंडियन क्यों चाहिए, बिकॉज आपको ट्रेडिशंस के साथ भी चलना है। तो आप खुद क्या हुए, आप एक ऐसे इंसान हुए जो कठोरता वाली चीजों को नहीं मानना चाहता है। दे वांट कि मेरा पार्टनर ऐसा ना हो कि दिन भर खिचपिच मेरे से करता रहे, लड़ता रहे मेरे से बिना मतलब के। और आपको ऐसा भी पार्टनर चाहिए जो मेरे लिए लॉयल और कमिटेड हो। अब इस चक्कर में आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। इसका तो सिंपल सॉल्यूशन है कि एक चीज को पूरी गहराई से उतार लो अपने जीवन में, कि अगर मेरा पार्टनर लॉयल और कमिटेड होगा तो वो डिमांड भी करेगा कि तुम भी लॉयल और कमिटेड रहो। तो आप कितने कमिटेड हैं। और अगर आपका पार्टनर स्वतंत्र विचारों का होगा तो आपसे अलावा भी और लोग उसके जीवन में होंगे, और आपको घूंट के रहना पड़ेगा इस चीज को कि मेरी दोस्त मेरे पार्टनर के और भी दोस्त हो सकते हैं, जैसे मेरे दोस्त हो सकते हैं वैसे उसके भी हो सकते हैं। ये भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। जस्ट कैनॉट, जो होगा दो तरफा होगा। करो वही जो तुम झेल सको, बोलो वही जो तुम्हारे जीवन में उतर सके, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला भी करेगा। सो उसके अकॉर्डिंगली चलिए। एडवाइस और क्या दी जा रही है, पहले अपने अंदर इस बात का प्रश्न का उत्तर लीजिए कि आपको जीना कैसे है। अब यहाँ पर भगवान जी आपको बताना स्टार्ट करेंगे, या जो भी गॉड आप मानना चाहते हैं, आपकी सोल आपसे पूछ रही है कि तुमको खुशी चाहिए जीवन में या उदासीनता चाहिए। अगर जीवन में प्रसन्नता चाहिए, कि जीवन एक उत्सव बन जाए, तब तो भक्ति ही सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति में ही इंसान उत्साह में रहता है। हर किसी को पता है कि भगवान जो है किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं आते हैं, पर सब पूज रहे हैं ना उनको विश्वास है कि कोई शक्ति है जो हमको संभाल लेगी अगर कुछ भी गलत होता है। तो एक उत्साह, एक भरोसा तो है मन में। अगर आप इस तरह से चलते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो कोई तो है जो संभाल लेगा हमको, तो आपको पता रहेगा कि भाई ठीक है, हम अच्छे इंसान बहुत ज्यादा नहीं है, पर जितने भी हैं मेरे प्रभु को पता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इस तरह का अगर आपके अंदर उत्साह है तो आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। और भक्ति के रास्ते में बस यही होता है कि हम बच्चे जैसे हैं, बालक हैं, थोड़ा गिर जाएंगे, भगवान संभाल लेंगे। शुरू से ही ये डिसाइड करके रखो कि अगर उत्साह, उमंग, डांस, ड्रामा, ये सब जीवन का हिस्सा है, और एकदम ऐसा लाइफ चाहिए जिसमें कि उत्साह हो, क्योंकि उत्साह जो खो देते हैं वो जीवन को भी खो देते हैं। ऐसा जीवन चाहिए तो पकड़ लो भगवान को। और ऐसा जीवन चाहिए कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मेरे को ऐसा नहीं होना, मैं बहुत स्वतंत्र विचारों की हूँ, ये हूँ, ये हूँ। आप वहां से भी अंत में वहीं पहुंचेंगे, मैं खुले विचारों की, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अंत में आप पता करेंगे कि भैया आप रिलीजन को ही मानने लगे, आप अपने धर्म को मानने लगे, बिकॉज वो भी यही बोला जा रहा है वहां पर कि आप स्वतंत्र विचारों के हो जाइए, आप वही दीजिए जो आप स्वीकार कर पाए। तो शुरू से हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि आप वही दो जो तुम एक्सेप्ट कर पाओ। अगर आपका पार्टनर मना कर रहा है कि उससे मत बात करो, तो मत बात करो उससे, तो पहले ही हम लोग बोल चुके हैं। यहाँ कहाँ कट्टरता है, तो समझदारी से ही बोला जा रहा है ना आपको कि शुरू से ही आप क्लियर चलिए। तुम्हारा पार्टनर मना कर दिया है तो बस मना कर दिया है। हम लोग तो वेस्टर्न से ज्यादा स्वतंत्र विचारों के हैं कि उसी से पूछ लो कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं, और जैसा वो बोल रहा है, जैसे वो बोल रही है, दोनों के लिए एक समान है कि वो भी मना कर दिया तो नहीं करना, और वाइफ भी मना कर रही है नहीं बात करना तो नहीं ही करना है, फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप घूम फिर के फिर वहीं आएंगे, जाएंगे कहाँ। तो भगवान जी आपसे इतना बोलना चाह रहे हैं कि इधर से जाओगे या उधर से जाओगे, अंत में हम ही को पाओगे। भगवान कहो या गॉड, एक ही बात है ना। इंग्लिश में लड्डू चढ़ाइए, हिंदी में लड्डू चढ़ाइए, लड्डू ही चढ़ रहा है। अब ध्यान करो या पूजा करो, ये कई बात है, जो मन करे सो कर लो, अंत में तो आप वहीं पहुंचने वाले हैं। पेज ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। गॉड इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू, या आप कह लो कि आप ही के अंदर से भगवान जी ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारे जो अधूरी तृप्ति है ना, जो तृप्ति जिसको हम कहते हैं, जो अधूरापन है, ये भक्ति का एक तत्व चाह रहा है जीवन तुम्हारा। उल्लास, उत्साह, बिना किसी कारण के जब इंसान प्रसन्न है तो मान लो भगवान जी के साथ ही चल रहा है। तो वो चाहिए आपको। आपको क्या चाहिए अपने जीवन में, आपको उत्साह चाहिए, उल्लास चाहिए, एक रस चाहिए जिसमें आप डूबे हुए हैं, बस अब आपको पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। ये भक्ति से आएगा। यही आपकी आत्मा पहले चाह रही है कि पहले तुम इसको बुलाओ, ये चीज अपने जीवन में आमंत्रित करो। और इसके लिए चाहिए भोला बुद्धि, भोला दिमाग, कि भगवान होते हैं जो प्रकट हो जाते हैं, जो आ जाते हैं। सब लोग बोलते हैं, सारे ग्रंथ कह रहे हैं, ये भोली बुद्धि जब तक नहीं होगी आपकी, तब तक आप भक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकते। जब तक आपके दिमाग में चंडता, चपुरता, कि मेरे को कोई धोखा दे देगा, मेरे को कोई ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा,
जब तक ये चल रहा है आपके माइंड में, तब तक आप समर्पण के रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर तो बिल्कुल नहीं जा सकते। प्रेम जो है बुद्धिमान लोगों के बस की बात नहीं है। प्रेम की बातें वही करते हैं जो लोग थोड़े से बेवकूफ टाइप के होते हैं। तो अगर आपको प्रेम चाहिए जीवन में, और आपको एकदम प्यार वाला रिश्ता चाहिए, और एकदम उत्साह उमंग चाहिए, बचपना चाहिए, तो आपको फिर बचपने में ही जीना पड़ेगा, ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए। डिसाइड करो कि जीवन चाहिए ऐसा जो उत्साह से भरा हो, डांस से भरा हो, उमंग से भरा हो, या जीवन ऐसा चाहिए जो पैसा हो, बड़ा बड़ा सोफा लगा हुआ हो, झालर मोती गिर रहा हो आपके, और मन आपका बददुआ दे रहा हो अपने पार्टनर को, तुम जैसी मनहूस महिला और तुम जैसा मनहूस पुरुष। जिसे सूर्पनखा बोलती थी, राम जी को आगे बोलती कि मुझ जैसी कोई स्त्री नहीं है, तुझ जैसी तो सही में कोई स्त्री नहीं थी, वही थी इकलौती लंका में। तो आपके हाथ में आपका पूरा जीवन है कि आपको कैसा, आपको मनहूसियत से भरा हुआ पति चाहिए या फिर आपको उमंग उत्साह चाहिए। अगर आपको चाहिए ऐसा पति जिसको आप देख के कहेंगे बस क्या बात है भाई, खाना पीना मिले या ना मिले, बस आपके दर्शन हो जाए, जीवन तृप्त हो जाए, बस तृप्ति ही है, आप ही के आंखों में से तृप्ति मिल रही है, आप ही हैं जो है सो मोहिनी अवतार लिया है धरती पर। अगर आपको ऐसा पार्टनर चाहिए तो आप मान के चलिए कि आप एक ऐसे अप्रोच के इंसान हैं जिसके लिए नशे में आपको नशा नहीं चाहिए, आप फिर प्रेम रस में डूबने वाले इंसान हैं। अपने आप को जानो पहले, ये कार्ड आपको यही बता रहे कि तुम खुद को जानो, संसार आपको जाने या ना जाने, आप अपने आप से पूछिए कि आपकी तृप्ति कहाँ होती है। पिज्जा बर्गर खा के तृप्त हो रहे हैं आप, या फिर आप किसी के नेत्रों में डूब गए हैं एकदम और कह रहे हैं कि क्या बात है, क्या नशीली आंखें हैं तुम्हारी, चीनी नहीं ले आएंगे आज घर में, नशा ऐसे ही है घर में। सो अगर ऐसा आपको गृहस्थ जीवन चाहिए जहां पर आप पैसे की प्रधानता कम है, भावना बहुत अधिक है, भाव की प्रधानता अधिक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको ऐसा इंसान चाहिए जो भावुक हो, इमोशनल हो, प्यार की बातें करता हो, प्यार से रहता हो। आप साड़ी बिंदी चूड़ी ये सब ना भी ले आए तो इंसान कॉम्प्रोमाइज करके चल लेके चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप ही हैं। एक बड़ा सुंदर सा गाना है भोजपुरी में आता है कि आप ही हमारे 16 श्रृंगार है, सब कुछ आप ही हैं, बस स्वीट सा एकदम लव। अगर आपको ये चाहिए तो आपको भी स्वीट बनना पड़ेगा। फिर आप वहां पर ये नहीं कहेंगे 10 रुपया में आलू ले आ रहे हैं, 10 रुपए का भिंडी ले आ रहे हैं, अरे नहीं है, पैसा है तो आपके लिए हम ले आएंगे जो भी हमको लाना है। फिर आपको भी ऐसे स्वतंत्र होकर चलना पड़ेगा। फिर आपको प्रेम की भाषा, प्यार की बातें, मीठी मीठी बातें, फिर आपको एक सब कुछ जानते हुए भी कि जीवन समाप्त होगा, ये सारी बात कहने की बातें सब कुछ जानते हुए भी आप उस तरह से जी रहे हैं क्योंकि आपकी तृप्ति उसी तरीके से होनी है। कौन नहीं जानता है कि भैया पत्थर से भगवान को प्रकट कराने के लिए आपको खुद भक्त बनना पड़ेगा। भक्त ही है जो भगवान को प्रकट करवा सकते हैं, प्रेम ही है जिससे भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए प्रेम को सर्वोपरि माना गया है, प्रेम का अपमान हो ही नहीं सकता। ये वो तत्व है, ये वो बात है जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। भगवान को प्रेम ही तो प्रिय है। तो प्रेम के प्रति या प्रेम के लिए भगवान भी मूर्ख बन जाते हैं, भोले बन जाते हैं, उनको भी आप नचा सकते हैं, उनको भी थोड़ा आप ड्रामा करवा सकते हैं। क्यों? प्रेम के लिए, प्रेम के वश में हो जाते हैं वो। तो अब आप ये डिसाइड करिए कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, प्रेम से होना चलना चाहिए या फिर दिमाग से, पैसे से चलना चाहिए। अगर पैसा वाला दिमाग लाइफ चाहिए तो चलो उसी ट्रैक पर, और एक दिन आपका मन खुद ही कहेगा कि नहीं हो पाया, मेरे से उनको नहीं पसंद है ऐसा लाइफ, तो जो कहेगा तो उसको मानना भी पड़ेगा। फिर इसका मतलब हुआ कि आप अपनी भोली बुद्धि को साइड में झोला में रख करके आप जा रहे हैं एकदम स्ट्रेट, दिमाग से चल रहे हैं। और दिमाग से चलने का मतलब है कि जितने भी लोग प्यार की बातें करेंगे उनको चुप कराइए और उनसे कहिए कि बेटा तू पढ़ाई कर, तू पैसा कमा, तू जिंदगी में आगे बढ़। आप भी आगे बढ़िए, उनको भी आगे बढ़ाइए। फिर बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, जितना भी ये बढ़िया बढ़िया बीमारी है उसको भी लेके चलिएगा, बिकॉज कोई पूछने वाला भी नहीं होगा आपको। सड़ते रहिए कोना में, जैसा जैसा आपका दिमाग कहे वैसा वैसा चलिए, और उसके बाद पूछिए अपने आप से कि दिल क्या चाहता है। मतलब वैवाहिक जीवन आपको कैसा चाहिए, पार्टनर आपका कैसा चाहिए, ये पार्टनर पर निर्भर नहीं करता, ये तुम पर निर्भर करता है कि आपको जीवन जीना कैसे। अगर आपको प्रेमी इंसान चाहिए, प्रेमी स्वभाव का, तो प्रेमी ही ना बनना पड़ेगा। प्रेमी के सामने तो प्रेमी बनेंगे आप, प्रेमी के सामने तो व्यापारी बनेंगे नहीं। तराजू लेके बैठे हुए कि 10% प्यार कर रही है, 20% नहीं कर रही है, चलो इसको बैलेंस करते हैं। पागलपना है ये तो तराजू लेके नहीं बैठ सकते। फिर आप तो फिर प्रेम तो देने का ही नाम है, फिर आप तो पूछेंगे ही नहीं भिंडी में सब्जी में नमक कम है ज्यादा है, खाना ही तो पड़ेगा आपको। बन गया है सो बन गया है। अब ये वाला लाइफ चाहिए, फिर आपको ये चाहिए कि मैं नहीं बनाऊंगी भिंडी का सब्जी, मेरे को नहीं पसंद है, मेरे बाबूजी के यहाँ नहीं बनता था।
सो दैट्स हाउ इट गोज। आपको पार्टनर वैसा ही मिलेगा जैसे आप होंगे। आपको कैसे बनना है आप जान लीजिए। लास्ट मैसेज फ्रॉम गॉड। आने वाले समय में प्रेडिक्शंस की बात करें, समस्या क्या है आपके अंदर? समस्या आपके अंदर ये है कि आप, वाओ, ये वही बात हुई, गाय जो है भैंसों की झुंड में बढ़ गई है। तो आप ऐसे इंसान हैं जिसको शायद कभी एक जमाने में जिंदगी में प्यार चाहिए था, फिर आपको नया स्पिरिचुअल हवा लगा है, दुनिया का मतलब बाहर विदेशी हवा लग गया आपको, तो आपको चाहिए कि मेरे को एकदम देसी में विदेशी सी लड़की चाहिए एकदम। ऐसा भी हो सकता है आपको कि एकदम नया मॉडर्न युग में आप आ चुके हैं और अब आपको लग रहा है कि यार एकदम मेरे को ट्रेडिशनल लड़की चाहिए जिसके अंदर जो है इंग्लिश का एसेंट हो, एकदम अंग्रेजी जानती हो, हिंदी भी जानती हो और एकदम बढ़िया से मेरे को एकदम काबू में करके रखे, पर स्वतंत्रता भी दे दे, मतलब एक तरह से कंट्रोल हो मेरे ऊपर, पर एक फ्रीडम जैसा, एक ओपन माइंडेड इंसान हो, दिमाग खाली हो उसका, बिल्कुल कचरा वाला दिमाग उसका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओपन माइंडेड उसको होना चाहिए। ऐसा आपको स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति चाहिए। अब यहाँ पे जजमेंट आपको ये दिया जा रहा है कि स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति जो था आपके जीवन में, आपने उसके जिंदगी में कोलाहल मचा दिया, आपने उसको कंफ्यूज कर दिया, आपने उसके दिमाग में डाउट डाल दिया, आपने उसके जिंदगी में इनसिक्योरिटीज डाल दी और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा पार्टनर चाहिए जो ओपन माइंडेड हो। वाह,